हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने से दिसंबर तक कैसा रहने वाला है। आपके बिजनेस की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, विदेश यात्रा की दृष्टि से, शेयर मार्केट की दृष्टि से। देखिए बंधुओं, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बनता है, लेकिन आपने जाना होगा जनवरी से जुलाई तक आप ये सोचते रहे कि बार बार तारीख पे तारीख बदलती जा रही है, लेकिन राहत की सांस अभी तक नहीं आई है। क्या आपने सोचा नहीं था कि 29 मार्च 2025 को शनि समाप्त हो गए हैं, शनि की ढैया उतर चुकी है, लेकिन अभी कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है। वही तारीख आ रही है 18 मई 2025 थी, जहां पर इंतजार था कि राहु का बदलने के से कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन 18 मई 2025 को राहु भी उतर गए, फिर भी कोई राहत नहीं। फिर भी व्यापार में वही परेशानी, फिर भी बिजनेस में, शिक्षा में, दाम्पत्य जीवन में, रोजगार में, जॉब में, लेकिन बार बार मानसिक टेंशन बनी रही। बंधुओं, आपने जाना होगा कि 7 जून से यह अंगारक योग मंगल केतु की युक्ति का बना हुआ है, और देखिए कि आपके राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल आपके 10वें भाव में बड़ा ही पराक्रम होते हैं, बड़े ही बलवान होते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जहां पर देखिए कि मंगल यहां पर बैठ करके बलवान तो हो गए, लेकिन केतु के साथ में बैठ करके और राहु की दृष्टि साथ में जाने से मानसिक टेंशन, तनाव नहीं देखा क्या? जॉब की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से राहत नहीं मिली, कार्य सर्वदोष भी। हाँ, पद प्रतिष्ठा में, राजनीति क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, भूमि प्रॉपर्टी से काम करने वाले जातकों को लाभ तो यहां पर देगा, लेकिन मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति कम नहीं करेगा। केतु साथ में है, 28 जुलाई से राहत देगा, और 28 जुलाई के बाद यहां पर ये शिक्षा से जुड़े हुए, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत अच्छा लाभ देगा। यहां पर ये मंगल जानते हैं बंधुओं, जब ये मंगल आपका 13 सितंबर को यहां पर आ जाएंगे तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम देंगे। 12वें भाव में स्वास्थ्य के प्रति, थोड़ा कार्य क्षेत्र के प्रति ध्यान रखना होगा। यही मंगल जो कैसे आपके जानते हैं कि 28 अक्टूबर 2025 होगी, तब ये अपनी ही राशि में वृश्चिक में आ जाएंगे, तो यहाँ पर तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि 2 घरों के मालिक होते हैं, अपने ही घर के, और एक आपके मेष राशि के 6वें भाव के। ऋण रोग शत्रु हंता योग बनेगा। व्यापार में, प्रॉपर्टी में, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खेल कूद से जुड़े हुए कार्य हैं, चाहे वो अग्नि से जुड़े हुए, चाहे पेट्रोल से जुड़े हुए हैं, मंगल बहुत अच्छा लाभ देगा। बात करते हैं 4th भाव की। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। इंतजार था कि क्या भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, क्या दाम्पत्य जीवन से छुटकारा मिलेगा, क्या कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा उससे उसको लाभ मिलेगा, या ठेकेदारी से कर रहे थे वहाँ पर आना, यहाँ से झूठे आरोपों में फंसना पड़ रहा था, या कोई राजनीतिक क्षेत्र में थे, वहाँ पर षड्यंत्रकारी बार बार परेशान कर रहे थे, लेकिन राहत मिलेगी। शनि भी बकरी हो रहा है 13 जुलाई 2025 को। अब देखिए कि ये शुक्र भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए कि कोई नया काम तो आपको बनेगा। राहु बैठा हुआ है, शनि के घर में बैठा हुआ है, और शनि भी बकरी हो जाएंगे और ज़्यादा बलवान हो जाएगा, तो नया काम तो आपको देगा भूमि से, प्रॉपर्टी से, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संयम रखना होगा 28 जुलाई 2025 तक। बात करते हैं शिक्षा से जुड़े हुए और संबंधों से जुड़े हुए। शिक्षा के क्षेत्र में शनि 5वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि शनि महाराज आपको शिक्षा से अवगत कराएंगे, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर हैं, हायर एजुकेशन सर्जन हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कोयला का काम करने वाले हैं, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बिजनेस का काम करने वाले हैं। यहाँ पर शनिदेव ये न्याय करता है, 5वें भाव में बैठे हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में सावधानी बरतनी होगी, लेकिन यहाँ शनि देगा आपको लाभ। अब देखिए कि शनि यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन उच्च के बहुत अच्छा, थोड़ा अब कुछ राहत मिलेगी आपको।
देवगुरु बृहस्पति की बात करें, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, राहु की 5वीं दृष्टि है। तो यहां पर देखिए सूर्य कब तक रहेंगे, 16 जुलाई 2025 तक। फिर भाग्यस्थान में सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बन जाएगा। शिक्षा से जुड़ा हुआ विद्यार्थियों के लिए बहुत संयोग अच्छा रहेगा। लंबे समय से व्यापार में कुछ गतिविधियां नहीं बन रही थी, व्यापार बंद था, व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा था, बार बार काम बनते बनते रुक रहा था, तो यहां पर जुलाई से कुछ बहुत अच्छी राहत मिलेगी। अब देखिए कि ये सूर्य यहां पर विराजमान रहेंगे और ये सूर्य देखिए कि 17 अगस्त 2025 को ये आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, तो सिंह राशि में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ सूर्य भी अच्छा लाभ देते हैं, 11वें भाव में पहुँच जाएंगे, उसके बाद यहाँ भी अच्छा लाभ देंगे। तो आप देखते हैं कि भाग्य और कैरियर की अगर बात लेकर के चलते हैं तो जुलाई 16 से काफ़ी हद तक बहुत अच्छा बदलाव दिसंबर तक होने जा रहा है। और 28 अक्टूबर से हमने बताया कि जहाँ से मंगल अपने ही घर में आ जाएगा, तुम्हारी स्वयं की राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। 2 नवंबर यानी 2025 को यानी ये शुक्र अपने ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 नवंबर को शुक्र आपको लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक है, तो साल के अंत में रिजल्ट बहुत अच्छे देने जा रहा है। चाहे आप भूमि से जुड़े, कार्य क्षेत्र से, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, दाम्पत्य जीवन से, विदेश में रहने वाले जातक हैं, स्वदेश में रहने वाले जातक, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि, और विदेश में रहने के लिए, विदेश में जॉब के लिए जाने के जो जातक इच्छुक रह रहे हैं, वृश्चिक राशि वाले, उनको भी ये 2 नवंबर से बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल सकता है। यहाँ पर हमने मंगल की जो स्थिति बताई है, तो मंगल भी आपके लिए यहाँ जब आ जाएंगे 28 यानी जुलाई को, तो तब भी ये लाभ बहुत अच्छा देने जा रहे हैं। बंधु, आपने जाना होगा कि ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ 5वीं दृष्टि से देखेंगे, राहु भी देखेगा, तो यहाँ विदेश संबंधित शेयर मार्केट इत्यादि का काम करने वाले जातकों को कुछ थोड़ी राहत मिलेगी। हमने बताया किसान का काम, किसान जो भाई हैं, घरेलू माता हैं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, चाहे घर में काम करने वाली माता हैं, जहाँ पर आप देखिए कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, कार्य क्षेत्र को देखने वाले हैं, लेकिन बंधुओं ये देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि 7वीं आपके धन के भाव में रहेगी, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा सुनहरा मौका लाभ दिखाई हमें दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ समय तक आप गाड़ी वाहन का प्रयोग 16 जुलाई तक सावधानी से करेंगे। 28 जुलाई तक आप वाणी पर संयम रखेंगे। चाहे कितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, लेकिन बड़े बड़े व्यक्ति वाणी के द्वारा, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो प्रवक्ता हों, चाहे वो महंत हों, चाहे वो संत हों, चाहे वो योगी हों, लेकिन वाणी के द्वारा बहुत लंबे समय तक ग्रह काल के चक्र में मात खानी पड़ती है। केतु और मंगल का संयोग है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्योंकि आगजनी का कारक होता है, बलवान और पराक्रम ये ग्रह होता है। अग्नि तत्व, और अग्नि ही तत्व राशि में विराजमान बैठा है 28 जुलाई तक, तो कुछ सावधानी रखेंगे, ये यहाँ पर लाभ तो अच्छा देगा, लेकिन सावधानी वाणी पर संयम रखेंगे। स्वास्थ्य के संबंधित बताया हमने, शिक्षा के संबंधित बताया, आपके कार्य क्षेत्र और बिजनेस व्यापार के संबंधित बताया। बंधुओं, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ, चाहे आप कि कोई भी काम चलाते हैं शिक्षा से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ भी आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ये मंगल देगा, आपकी राशि का है। अब देखिए कि यहाँ पर हमने आपको बताया भाग्यस्थान, भाग्य का साथ मिलेगा आपको 16 जुलाई से। कैरियर में जो पद प्रतिष्ठा मिलेगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये 6 महीने का फलादेश है। 28 जुलाई 2025 से मंगल यहाँ पर आ जाएगा,
खेल कूद खिलाड़ी, भूमि से प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने वाले, इनको बेहतरीन लाभ देगा। शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र देखने वाले बहुत अच्छा लाभ देगा। सावधानी कहाँ बरतनी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुंडली में ग्रह मायना कैसा रखता है, राहु की स्थिति, मंगल की स्थिति, शनि की स्थिति, ये नीच के तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, या शनि से चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, मंगल नीच का तो नहीं है। अगर आप अपनी, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छुपा हुआ, ये तो हमने चंद्र राशि नाम राशि के आधार से बताया है। क्योंकि सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को एक समान फल नहीं मिलता है। ग्रह की गति बदलती रहती है, समय का चक्र बदलता रहता है। वैसे ही सुख और दुख ग्रह के अनुसार आते हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे। हमारी कुछ नई जानकारी प्रदान होती रहेंगी और अन्य जातकों को लाभ मिलता रहेगा। वीडियो के अंत में बताऊंगा उपाय क्या करने हैं। अब देखिए कि हमने ये आपको सारा लेखा जोखा चंद्र राशि नाम राशि के आधार से मोटा मोटा बताया है, लेकिन कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा हुआ है। हमने आपको प्राथमिकता बताई, कैरियर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलेगी, चाहे पुलिस में, सेना में जॉब करते हैं, बिजनेस व्यापार कार्य क्षेत्र में, भूमि से रिलेटेड, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है, मंगल बलवान है, लाभ अच्छा देगा। लेकिन अभी 28 जुलाई तक सावधानी है, ठीक है ना। अब हमने ये कार्य क्षेत्र आपको बताया, धन से जुड़ा हुआ, धन में देवगुरु बृहस्पति अच्छा लाभ देंगे आपको, अपने ही 7वीं दृष्टि से देखेंगे। शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र पे, वाणी पर, कार्य क्षेत्र में, कुटुंब परिवार में सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे। और बृहस्पति 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहाँ राहु बैठा हुआ है, तो कोई शुभग्र काम होगा, मांगलिक कार्य होगा। जो बहुत लंबे समय से काम रुका हुआ था वो आपका 16 जुलाई से बनना प्रारंभ हो जाएगा। हमने तारीख बताई। सूर्य बुध का आदित्य राजयोग भाग्य स्थान में आएगा, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। तो अब हमने आपको मोटा मोटा बताया। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ के अवसर मिलेंगे, जॉब और नौकरी के। मानसिक टेंशन तनाव जो करियर में बनी हुई थी, उपाय सुनोगे। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, तो पहली प्राथमिकता है कि मंगल का उपाय करोगे। तो मंगल के लिए बीज मंत्र आपके लिए सबसे बेहतरीन है, ओम क्रांग क्रीं क्रो स भौमाय नमः। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक जलाओगे, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करोगे। सावन का महीना आ रहा है, दिसंबर तक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, महादेव बाबा की कृपा होगी। और हमें कमेंट में भी हर हर महादेव जरूर आप लिखिएगा। बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। 2025 जाते जाते जुलाई से दिसंबर तक बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूं, फिर आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।